खुदाबंद तेरा धन्यवाद, खुदाबंद तेरा धन्यवाद। जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। सब दुआ करें, अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करेंगे। खुदाबंद तेरा धन्यवाद इस बीच के लिए, खुदाबंद तेरा धन्यवाद परमेश्वर समय के लिए, खुदाबंद तेरा धन्यवाद कि हम तेरी आराधना कर रहे प्रभु, क्योंकि तू ये समय ना दे प्रभु, हमारे जीवन में ये समय ना हो परमेश्वर। खुदाबंद बहुत से जो आज का दिन ना देख सके, बहुत से जो परमेश्वर उठे वो बीमार है, बहुत से हैं प्रभु परमेश्वर जिन्होंने आज अपनी रोशनी खो दी, बहुत से हैं प्रभु जो आज इस दुनिया में जीवित नहीं है परमेश्वर। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. God bless you. Thank you, Jesus. Amen. Amen. खुश है सब? आप चाहे बीमार हो, आज बीमारी बदलने वाली है तो आप खुश हैं। डॉक्टर को देखकर हम थोड़े खुश हो जाते हैं। क्यों? 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 हमें पता है हमारा इलाज करने वाला है। डॉक्टर घर में हम चिल्लाते जाते हैं, क्यों? कि हमारा इलाज नहीं हो रहा। आज यीशु मसीह तो इलाज करे। और जो बात आज मैं कहने जा रहा हूं, प्रभु का वचन जो हमसे बात करने जा रहा है, वो जो वचन है उसे हमें समझने के लिए आत्मिक कान और आत्मिक आंखें चाहिए। सब कहे प्रभु आज हमें मिले। खुदा ब्लेस करे हमें, खुदा ब्लेस करे हमें आत्मिक आंख बताए कि हम उस वचन को समझ सके, हमें उस आत्मा में समझने की मदद करे परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। खुदा की महिमा। मैंने कहा मेरे चर्च में बहुत सारे लोग आते हैं और प्रॉब्लम एक रहती है, लोग कहते हैं हमें आवाज नहीं आ रही, हमें समझ नहीं आ रही प्रभु की, हमें बातें समझ नहीं आ रही परमेश्वर की, हम चंगे क्यों नहीं हो रहे। कभी कभी ऐसा होता है आपके साथ कि आप घर में बैठे हैं और आपको ऐसा लगता है मेरी मम्मा ने मुझे आवाज मारी। आप जब अपने घर में जाते हैं और मम्मा को बोलते हैं मम्मा आपने आवाज मारी, वो कहते नहीं बच्चे मैंने नहीं बुलाया, आपको फिर से आवाज आती है और आप फिर से जाके अपनी मम्मा को बोलते हैं मम्मा आपने मुझे आवाज मारी। आप कहते हैं कि मम्मा कहती नहीं बच्चे मैंने आवाज नहीं लगाई, फिर क्या हुआ? सेम थिंग, आपको प्रभु की आवाज आ रही है। जैसे सिस्टर अनु जी कभी जाते हैं तो वो चाय बना रहे हैं और हस्बैंड ड्यूटी पे, उनको ऐसा लगता है मुझे हस्बैंड ने आवाज मारी, और सच कहूं वो आवाज हस्बैंड की नहीं परमेश्वर की थी। होता है कभी कभी ऐसा, वो कभी कभी नहीं हमेशा होता है। हमें कोई अजीब सी आवाज सुनाई देती है और हमें लगता है कि वो आवाज किसी ने लगाई। कभी कभी बोलते हैं, ये भी बोलते हैं बाहर जाके देखना कोई आया है। मैं बोलता हूँ बाहर जाके देखो कोई आया है, और जब बाहर देखते कोई नहीं होता, यीशु मसीह है। अभी आपको मेरी बात समझने की, शमूल जाके बादशाह के संदूक के सामने ले सका। शमूल उठा जाके एली को बोलता, प्रॉफिट एली को जाके बोलता, एली को कहता तो ये मैंने पुकारे हैं, कहता नहीं, कहता जाके लेट जा, फिर लेट। दूसरी बार फिर गया, उसने कहा शमूल फिर उठा जाके एली के पास खड़ा हो गया, कहता आपने मुझे बुलाया, कहता नहीं मैंने नहीं बुलाया, जाके लेट जा। और फिर गया, फिर कहता है कि नहीं एनु यहोवा ने बुलाया, कहता इस बार आएगी ना आवाज, तो कहीं बोल प्रभु तेरा दास बोल रहा है, तेरा दास बोल रहा है, बोल एक बार। आपको पता है हर बंदे को आवाज आती है, हर बंदे को। आप लोग सोचते सिर्फ प्रॉफिट को आवाज आती, नहीं, आपको भी आवाज आती है। और बात सिर्फ इतनी सी है, हमें पता नहीं है, हमें पता नहीं परमेश्वर की आवाज कैसी है। समझ आ रहे हैं? मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूँ। किसी ने मुझे मैसेज किया हेलो हाउ आर यू, मैं उस मैसेज को पढ़ूंगा हेलो हाउ आर यू, और मैं पढ़ूंगा उसके हिसाब से कि उसने मुझे भेजा, मैं उसके स्टाइल से उसके हिसाब से पढ़ूंगा वो ऐसा कह रहे। समझ आ रहा है कि उसने मुझे मैसेज किया कैसे हैं आप, और मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ। मैं जब वो मैसेज को पढ़ता हूँ तो मैं ये समझ के पढ़ता हूँ कि अगर मुझे धीरज मैसेज कर रहा है और मैं वहां पे कहता हूँ धीरज ने कहा हेलो हाउ आर यू, तो मैं धीरज की आवाज में उसको पढ़ूंगा हेलो हाउ आर यू। इसलिए परमेश्वर की आवाज की परख होनी चाहिए तुम्हें। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आवाज नहीं है तो मुश्किल है चंगा होना, आवाज नहीं है तो मुश्किल है प्रभु को जानना, आवाज नहीं है तो मुश्किल है ब्लेस होना। और मैं चाहता हूँ कि इस कलीसिया में आने के बाद अगर आपको परमेश्वर की आवाज ना आई तो मुश्किल है। अब आप लोग कहेंगे यार हमें कैसे आवाज आएगी, तुम बने इसीलिए कि तुम पर परमेश्वर की आवाज आए। समझ आया? हर बंदा इसलिए बने कि उसे परमेश्वर की आवाज आए। तुम बनाए इसलिए गए हो कि ताकि परमेश्वर की आवाज सुन सको तुम, इसी के लिए तुम बनाए गए, किसी और चीज के लिए नहीं बनाए गए। अगर आप कहते हैं मुझे आवाज आएगी, नहीं आपको भी आवाज आएगी।
हर एक बंदे को परमेश्वर की आवाज आएगी, पर उसे पता नहीं कि परमेश्वर की आवाज कौन सी है, क्या ये सही है या गलत है। अब वो नबियों से बात करता है, आपसे क्यों नहीं बात करता? आपसे करता है पर आपको समझ नहीं आती। आपको कभी आता है आला देता है माने जहां, और जब हम जाते हैं कहते मैंने बुलाया ही नहीं, मैं तो बोल रही भी नहीं, मैं तो सोई हुई हूँ। मैं कई बार आवाज सुनता हूँ, मेरे को ये बोलते हैं, मुझे आवाज आती है एकदम से, मैं सुनता से इन्होंने बुलाया, मैं जाता हूँ, मैं जाके बोलता हूँ ये, मैं कहता हूँ ये सोई है। बच्चे ट्यूशन, किसने आवाज मारी? बाप ने आवाज मारी। मैं घुटने टेकता हूँ, प्रभु बोल तेरा नौकर तेरा दास बोलता है। हालेलुया। हमें पता ही नहीं है। आपको पता है जे कलीसिया का आवाज प्रभु की नाना है तो कलीसिया डेड होने लगी, लोग डेड होने लगेंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते हो, जागो तो जिंदा नु आवाज आती है, फिर मुर्दे नु आवाज नहीं आती। समझ आ रहा है? जिंदा नु आवाज आएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यहाँ जितनी चीजें वो परमेश्वर की आवाज सुनती हैं, पता आपको? जानवर परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, कुत्ते बिल्लियां परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, हर एक चीज परमेश्वर की आवाज सुनते हैं। पर कौन आवाज नहीं सुनता? मनुष्य आवाज नहीं सुनता। जो मनुष्य के लिए बहुत सारी आवाजें हैं, साउंड लगती है, गाने लगते हैं, घर में टीवी लगता है, फोन में अलग चीजें चलती हैं, तो बहुत सारी आवाजें जब हमारे पास है तो परमेश्वर की आवाज कैसे है? समझ आ रही है? और यदि आप चाहते हैं कि रेडियो को ट्यून किया जाए, मतलब मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ परमेश्वर की आवाज आती है। हालेलुया हालेलुया। उत्पत्ति उसका 3 हम पढ़ेंगे। आठवां वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति 3:8। तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उसको सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। आवाज आई, क्या हुआ? परमेश्वर का शब्द उनको सुनाई दिया। मतलब ये आवाज, आदम को जब परमेश्वर बनाया था इसलिए बनाया था कि तू मेरी आवाज सुन सके। है हवा को जब बनाया था इसलिए बनाया था कि तू मेरी आवाज सुन सके। आज हम लोग कैसे कह सकते हैं हमें आवाज नहीं आती? जब हम बनाए इसी चीज के लिए, जानवर इसलिए बनाए गए हैं, पेड़ पौधे इसलिए बनाए गए हैं, हर एक चीज। अब लोग मुझे कहेंगे यार ये पागल हो गया, ये बंदा पागल हो गया। यार पेड़ पौधे भी आवाज सुनते हैं परमेश्वर की। चलो बैन का कोई इलाज नहीं है, पढ़ लें दोबारा सब आपको देखो माशाल्लाह। अच्छा लूका 8 उसका 22 पढ़ेंगे, फिर 22:22, ठीक है। फिर एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उससे कहा आओ झील के पार चले। तब उन्होंने नाव माहीन डोलाबा का शिखालाबा खराबा। तब जब नाव चल रही थी तो वह सो गया और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वह जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा स्वामी स्वामी हम नाश हुए जाते। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वह थम गई। सुनी बाप की आवाज, आंधी ने तो थम गई। समझ आया किसी को? हालेलुया हालेलुया। तो मुझे समझ नहीं आती, अगर परमेश्वर की आवाज आई तो पानी थम गया, इसका मतलब पानी सुनता है परमेश्वर की, उसके पास कान है। और हम लोग कितने धन्य के परमेश्वर की आवाज कैसे सुन सकते हैं? जानवर परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, पानी पेड़ पौधे परमेश्वर की आवाज सुनते हैं, हवा परमेश्वर की आवाज सुनती है। यीशु मसीह ने निकोडिमस से क्या कहा था? कहता हवा जिधर चलती है चलती है, तुम नहीं जानते वो कहां से आती है और कहां को जाती है, तुम सिर्फ उसका शब्द सुनते हो और तुम नहीं जानते का शब्द में परमेश्वर का शब्द का। फिर कहता हमें परमेश्वर की आवाज नहीं आती। कितने चाहते हैं हमें परमेश्वर की आवाज आए? हालेलुया। कहे उस परमेश्वर से, ऐ प्रभु तू परमेश्वर है जिसकी आवाज पानी को भी आती है। हमें आत्मिक कान दे, हमें आत्मिक आंखें दे, आत्मा को समझने के लिए प्रभु ताकत दे ताकि हम समझ सके, ताकि हम पहचान सके तेरी उस आवाज को। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब आप कह सकते हैं कि मैं गलत कह रहा हूं? जानवर घोड़े बिल्ली सब परमेश्वर की आवाज सुनती है। जब पानी देखो, आप एक कुत्ते को बोलो इधर आ खाना खा,
वो नहीं सुनेगा। जिंदगी में सिखाया ही नहीं कभी भी है? और यीशु मसीह पानी का, ओए थम जा, पानी थम गया। दो लड़के लड़ रहे हैं, एक रामेश और दूसरा सुरेश, और मैं बोल रहा हूं सूरज थम जा, सूरज थम जा। उनमें से कोई भी नहीं थमेगा। क्यों नहीं थमेगा? क्यों नहीं थमेगा पता है क्यों? क्योंकि वो सूरज उनमें से एक भी नहीं है। राइट जगह राइट आवाज निकालना जरूरी है। थैंक यू जीसस। कितना मेरी बात समझ आ रही है? आज फिर मैं ये कहने जा रहा हूं कि तुम्हारी बीमारियों को प्रभु की आवाज सुनाई देनी चाहिए। जैसे वो पानी थम गया, तुम्हारा कैंसर थम जाना चाहिए। जैसे वो पानी, हवा रुक गई, हवा निकल गई, वहां से पार चली गई, हवा रुक के पार हो गई, आंधी तूफान चला गया, वैसे तुम्हारी बीमारी चली जानी चाहिए। आज तुम्हारे हर रोग चले जानी चाहिए। इससे पहले हमें परमेश्वर की आवाज आनी चाहिए। पानी ने आवाज सुनी, पानी ने कानी, पानी ने आवाज सुनी, यीशु मसीह का ऑर्डर है रुक जाओ, उसने आंधी तूफान रुक गया। और हम लोग कहते प्रॉब्लम क्या है पता है? जब उनकी लाइफ में परेशानी आई, उन्होंने जाके यीशु मसीह को उठाया, यीशु उठ उठ उठ, सानू बचा ही नाश होते जा रहे। लेकिन हम क्या करते हैं? दर्द होती हाय करने से पहले अगर हम एक बार यीशु मसीह को बुला लें तो हाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ आ रहा है? डॉक्टर को जाने से पहले अगर हम प्रेयर करते हैं, डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारा विश्वास तुम्हें चंगा करता है। भाई यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा, क्या वो किसी को चंगा नहीं कर सकता? कोड़ी आया कहता है जय तू चाहे तो मैंने शुद्ध कर सकता, कहता मैं जानना तो शुद्ध हो जाए। नॉलेज आपको प्रभु के पास लेके जाती है, सीक्रेट्स आपको प्रभु के पास लेके जाती है। मैंने अपने वीडियो देखा होगा बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब में, मैंने कहा बाइबल से शैतान नहीं डरता काका, बाइबल पढ़ने वाला से शैतान डरता। समझ आ रहा है? और शैतान सच में बाइबल पढ़ने, मेरे घर में उनको पहले कहा, आप बहुत सारे बॉर्न क्रिश्चियन लोगों के घर में बाइबल रहती है पर पापा फिर भी शराब पीते हैं। बाइबलें घर के अंदर पढ़ी, पापा फिर भी शराब पीते हैं। आपके घर के अंदर बाइबल भी होगी लेकिन फिर भी पति लड़ाई कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको बाइबल तो दिख रही है लेकिन बाइबल पढ़ने वाला नहीं दिख रहा। आपके पास सिर्फ क्या है? कुछ गोली है। कौन सी वाली? और जैसे बोलते हैं उसकी क्या बोलते हैं उसको, अंदर वाला क्या होता है जो उसके बीच में डलता है? हाँ, शहरे बोल सकते हैं, शहरे बोलते हैं, कुछ भी बोल दो ठीक है। उसके अंदर डालने वाली जो गोली के अंदर जो डलता है, वो अगर सिर्फ घर में पड़ा और गोली नहीं है तो क्या फायदा? आपके पास सिर्फ वो है लेकिन अंदर आप गोली है। जब वो आपके अंदर जाएगा तो फिर चलेगा। गोली के बिना उसकी वैल्यू नहीं और उसके बिना गोली की वैल्यू नहीं। सब आपके पास गन है और अंदर शेरे नहीं है और आप करें टा टा टा, सुखी चल रही है, कुत्ती भी नहीं मरेगी। शैतान तो दूर की बात है। कितना बड़ी बात में जा रही है? शिकार करने हमें शेर का लेके जा रहे, खाली गोली ले जी, हाँ शेर में आ गया। शेर के अंदर तेरी ऐसी की तैसी काली गोली, तेरी दो पहले हंस करके टहन गया है? फिर प्रॉब्लम 4 और सर के ऊपर, कैसे 4-10 प्रॉब्लम तुम्हारे सर के ऊपर और आती है। खाली गोली लेके खड़े हो शैतान के सामने। कभी भी खाली परमेश्वर के पास मत जाओ। समझ आ रहा है? भर के जाओ आत्मा से, ताकि जो आत्मा में तुम्हारे पास है तुम्हें और दे। अगर आप सिर्फ खाली होकर प्रभु के पास जाते हैं, प्रभु बोलते हैं हे प्रभु मेरी बीमारी चंगी कर, हे प्रभु कहता है दफा ज्यादा से। बाइबल कभी गलत नहीं है। बाइबल में लिखा है जिसके पास थोड़ा है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है, और जिसके पास है उसे और दिया जाएगा। हालेलुया। जब तुम्हारे पास नॉलेज नहीं, प्रभु का ज्ञान नहीं, वचन नहीं, और जाके तुम परमेश्वर के सामने खड़े हो तो परमेश्वर कहेगा लांटी नट जाए तुम। 2 ग्राम लेके अपने प्योर ਨੂੰ ठगन आया तुम, 100 ग्राम लेके आ, फिर मैं तुम्हें 200 ग्राम कर दूंगा। हालेलुया हालेलुया। मैं इसलिए सीधे सीधे सिंपल भाषा में तुम्हें प्रचार करता हूँ, स्टाइल के लिए नहीं। बड़े अच्छे वर्ड इस्तेमाल कर सकता हूँ मैं, बड़े कमाल से शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं खुद एक टीचर हूँ और मैं प्लेन भाषा में तुम्हें समझाता हूँ ताकि तुम्हें सीधा सीधा समझ आए। कल को कोई ना कहे नाजी मारे उन्होंने प्रचार में कहा था, दुष्टांतों में कहा था। दुष्टांत यीशु मसीह का काम था बताना, और उसी की आत्मा हमें दी गई कि उस दुष्टांतों को हमें तुम्हें बता सके। जब तक उसको आत्मा नहीं है हम बाइबल को समझ नहीं सकते। बाइबल को समझने के लिए आंखें और कान चाहिए, और वो ये और ये नहीं है, वो आत्मिक है। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैंने कहा कान दो, तो वो ऑलरेडी तुम्हारे कान है, तुम्हें क्या जरूरत कान की? फिर हाँ आमीन मुझे कान चाहिए। कौन से कान? यहाँ नहीं। हालेलुया। लोग कहते हैं परमेश्वर को ढूंढो, उससे बैठा इतने बैठा। परमेश्वर तुम्हारे अंदर बैठा। परमेश्वर की आवाज सुनने की ताकत शुरू से हमारे अंदर है। कितने चाहते हैं कि वो लेवल बढ़े? हाथ चुप के हालेलुया हालेलुया।
और वो शौक नहीं है कि लोग वो सीक्रेट चाहें, लोग चाहते नहीं वो सीक्रेट हमारी लाइफ में आकर प्रभु की आवाज सुने। जोर से हालेलुया, हालेलुया। सुनो, पहली बात जब हम प्रभु की आवाज को सुनने के लिए हम कम होते हैं, वो कैसे होते हैं पता है? सुनो, मैंने एक साउंड, ये स्पीकर लगाया और स्पीकर के आगे मैं पूरे गद्दी जैसी रख देता हूँ, दबा देता हूँ, सिर्फ आवाज नहीं आएगी। आएगी? नहीं आएगी। स्पीकर के आगे मैंने बहुत सारे चीज पैक कर दी, लेकिन जैसे खोलूंगा आवाज आना शुरू हो जाएगी। आपको खुद को खोलना है, अनलॉक होना है। लोग तो नहीं सर प्रॉफिट की जरूरत है, प्रॉफिट तुम्हें थोड़ी देर के लिए इम्प्लांटेशन करता है और तुम्हारे अंदर प्रोफेटिक गिफ्ट वो कर सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं अपने परिवार के लिए, प्लस आप प्रॉफिट नहीं है, आप भविष्यवक्ता नहीं। भविष्यवक्ता वो होता है जब उसको शुरू से चुना गया होता है। आवाज सुनने के लिए तुम्हें प्रॉफिट होने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट का अलग लेवल है, तुम्हारा अलग लेवल है। यदि तुम्हारे घर में विपत्ति तो तुम प्रॉफिट के पास जाओगे, लो मेरी विपत्ति के बारे में मुझे बता। नहीं, खुदा तुमसे बात करे। बच्चे तुझे सही डॉक्टर के पास जाना चाहिए, बच्चे तुझे सही स्कूल में जाना चाहिए, ये सब तुम्हें प्रभु बताए। सही नौकरी तेरे लिए क्या, तेरा उद्देश्य क्या, वो कब होगा? जब आवाज साफ होगी। यस, कान में अपने हेडफोन डालें और आपको आवाज चाहिए, नहीं होगा। आवाज कब है? इस आवाज को पाने के लिए आपको खुद को क्लीन करना है, अपने अंदर से चीजों को बाहर निकालना है। कैसे? जब वीडियो देखते हैं तो उसे बाहर निकालो, कहानी फिल्में सुनते हो तो छोड़ के देखो। हाँ, यदि आपको लगता है कि मैं ज्यादा टाइम लोगों के साथ बिताता हूं, छੱਡ के देखो एक बार। आपका फास्ट है ये, समझ आ रहे हैं? अगर आपको लगता है मैं इस चीजों में फिर भी काबू नहीं पा रहा, फिर फास्ट में चले जाओ। कौन से वाले? छੱਡ दो रोटी, फिर 7 दिन। मैंने 7 दिन रोटी नहीं खानी, मुझे रोटी खाने की जरूरत नहीं है। सुनो, मैं बताता हूं आपको, आपके पास अनॉइंटिंग हमेशा है, काम और ज्यादा करना आपके हाथ में। सामसन आया, उसके बाद अनॉइंटिंग थी। सामसन इस दुनिया में आया, सामसन ने क्या किया? उसको प्रभु की आवाज नहीं आ रही थी, क्योंकि उसको सिर्फ दलीला की आवाज आ रही थी। दलीला अब आ रही होगी इस वक्त, दलीला का मैं जाता हूं, मैं दलीला मिस कर रही होगी मुझे। उसे सिर्फ एक ही आवाज थी, कौन सी? दलीला। प्रभु की सेवा दिमाग से नहीं होती, याद रख लेना। प्रभु को सुनने के लिए दिमाग नहीं चाहिए। यदि आपका दिमाग वहां लग रहा है तो समझ लीजिए आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुन रहे। वो आवाज हमारे दिल में होती है, हमारे अंदर से आती है। समझ आ रहा है? हालेलुया। और लोग ज्यादा सीक्रेट चाहिए। सीक्रेट यही है, तुम्हें पाप से अलग करना खुद को। ये डीजे बज रहे हैं, ये वो बज रहे हैं, इनसे दूर रहना। मैंने कहा शादी में मत जाओ, इग्नोर द थिंग्स। शादी में नहीं जाओ, लोग होंगे यार ये शादी में नहीं आता, तो फिर इनसे कहते या तू शादी में नहीं जाएगा तो को कैसे खींच के लेना, बाकियों को स्वर्ग राज्य कैसे लेके जाना है, बाकियों को कैसे बचाना है? नहीं, हम शादी में नहीं जाते, हम चर्च जाते हैं। चर्च जाते हैं फिर क्या हो गया? पौलुस कहता काका, मैं मेरे को एक बंदा बोलता, सर मुझे एक चीज बताओ, मैं एक मुसलमान आदमी, क्या मैं चर्च में आके बच जाऊंगा? मैंने कहा अगर तू मुसलमान मैं मुसलमान, मैं दूसरा मैं हिंदू, मैं कहा तू हिंदू मैं हिंदू। कहता मुझे समझ नहीं है सर, आप तो क्रिश्चियन है, मैं मुझे हिंदू क्रिश्चियन भी समझ नहीं आते। जो तू कहे क्रिश्चियन है मैं भी क्रिश्चियन, जब तू मुसलमान है मैं मुसलमान, तू हिंदू है मैं हिंदू, चल फिर यीशु को चले रहे। खाका हिंदू मुसलमान मैनू होना कुछ नहीं पड़ेगा, यीशु का चेला होना पड़ेगा मन के। हालेलुया। वो चल लोग क्या हो जाएगा? मेरे नानके जो थे वो मुसलमान थे, मेरे फादर साहब पीछे देखो जनरेशन तो हिंदू थे, क्या करूंगा? तुम कहते हिंदू, हाँ मैं हिंदू था। मुसलमान, हाँ मैं मुसलमान था। चले फिर यीशु के चेले बने। पौलुस क्या कह गया? बाइबल से बाहर होकर नहीं कहता बात। बाइबल क्या कहती है? कहती पौलुस कहना मैं संदूकी के लिए संदूकी फ्रीसी गया काकी मसीह में खींच के ले आ सको। हालेलुया। काका स्टाइल से सेवा करो। हालेलुया। जाओ शादी में, खा के अच्छे से बैठो, उसको बताओ भाई हम शादी में भी आते हैं। हाँ आते हैं ना हम शादी में। वो बंदा कि यार तुम वहां जाते हो? हाँ जाते हैं ना। कुछ बदलता है? हाँ क्या बदलता है? कुछ भी नहीं, जिंदगी बदल जाती है। मेरा नाम नहीं बदला, मेरी जात नहीं बदली, मेरा कुछ नहीं बदला, मेरी सिर्फ जिंदगी बदली, और सिर्फ जिंदगी बचाने के लिए मैं वहां जाती हूँ। यीशु मसीह ने कहा मार्ग है, मार्ग भी मैं, सत्य भी मैं, जीवन भी है। हालेलुया। ढूंढोगे तो प्रभु की आवाज तुम्हारे अंदर है, ढूंढोगे तो। फिर हमने इसमें वीडियोस भी देखनी है, पूरा घंटा एक फिल्म भी देखनी है, और फिल्म देखने के बाद फिर हमने कि परमेश्वर की आवाज है वो नहीं आएगी। हालेलुया। बहुत सारे प्रॉफिट्स को आवाज आ रही है, वो प्रोफेसी करते हैं आई सी इन द नेम ऑफ द स्पिरिट, बिल्कुल। और वहां पे एक प्रॉब्लम है। बाइबल क्या कहती है? काका मैं बोलूं तो मेरी आवाज की तुम्हें पहले परख होनी चाहिए। तू प्रोफेसी कर रहा है या शैतान प्रोफेसी कर रहा है? 3 चीजें याद रखना। 3 चीज होती है लाइफ में। कौन सी?
परमेश्वर बंदे से बात करके प्रोफेसी करवाता है और उसकी अगर परख नहीं है। दूसरा, बंदा अपने दिमाग से प्रोफेसी करता है। तीसरा, शैतान उसके द्वारा कराता है। अगर इन चीजों के बीच में कोई प्रॉफिट बनना चाहता है और उसे परख ही नहीं है तो काका कपड़े जिसम पे नहीं रहने वाले, याद रखें। हालेलुया। प्रॉफिट होना छोटी बात नहीं, आपको परमेश्वर की आवाज की परख होनी चाहिए। यदि आप कहते हैं कि खुदा बस मेरे घर आने के लिए, आज एक वादा करो प्रभु से। क्या प्रभु? यीशु मसीह मुझे वो आवाज सुनाई दे, लेकिन बिब्लिकली, बाइबल से बाहर होकर। और कितने लोग जाते बाइबल, अब जब आप बाइबल पढ़ते इसलिए ना पढ़े कि इस बाइबल में क्या लिखा है, इसलिए पढ़े कि परमेश्वर ने क्या कहा। हिस्ट्री की किताब की तरह बाइबल पढ़ के कुछ नहीं होगा। बाइबल को बाइबल के हिसाब से पढ़ के, जब आप मैसेज पढ़ते हैं, आपको मैसेज किया, जैसे मुझे रेशम ने मैसेज किया कि कल मैं नहीं आ रहा, तो मुझे रेशम की अंदर से अजीब सी आवाज आएगी, रेशम कह रहा है कि मैं कल नहीं आ रहा। आप उसका जब मैसेज यूज करेंगे आपको फील होगी उसकी आवाज। कितना को समझ आ रही है? समझ आ रहा है कि जब किसी ने मुझे मैसेज किया, जैसे किसी ने मैसेज किया तो मेरे को मेरी वाइफ ने किया, तो मैं उसको रीड करूंगा, वो कह रही मैं नहीं आ रही। समझ आ रहा है? मेरी वाइफ ने कहा मैं नहीं आ रही। कल जैसे मुझे, अगर वो मुझे मैसेज करते, फोन किया, अगर वो मुझे मैसेज करते तो मैसेज में जब मैं उनका मैसेज रीड करता तो मैं ये पढ़ता कि मैं नहीं आ रही, मैं नहीं आ रहा हूं। ऐसा नहीं कहता ना? कितना मेरी बात समझ आ रही है? तो परमेश्वर की आवाज क्या है? बाइबल में जो परमेश्वर कह रहा है, तो परमेश्वर के हिसाब से पढ़ो तो तुम्हें परमेश्वर की आवाज आएगी कि परमेश्वर ऐसा कह रहा है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? पानी से शांत हो जाए, वो परमेश्वर की आवाज पहचानता है। तो उन्हें क्या किया? शांत हो। फिर तुम्हारी बीमारी तुम्हारी आवाज क्यों नहीं सुनती? क्योंकि हमारे पास और बड़ी आवाज है। इस शोर को खत्म करो उस आवाज को सुनने के लिए। हालेलुया। शोर ही बड़ा है, फिर आवाज कितनी आनी है? ये 100% में से सिर्फ मैंने 1% सीक्रेट दिया। जब कि 1% भी चल गया ना, 100% ऑटोमेटिकल आ जाना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसे एक लड़की बोलती है मुझे पूरी प्रभु की आवाज आनी चाहिए, पूरी। सामने बॉयफ्रेंड खड़ा है, पूरी आवाज आ रही है। बंदा कह रहा है महाराज सही है, वचन कमाल का है, घर जाके पूरा फॉलो करूंगा। साथ में मैसेज आ रहा है, जानू क्या कर रहे हो? कितना मेरी बात समझ आ रही है? फिर आवाज नहीं आनी है, फिर जुतियां आनी है, फिर रिस्पेक्ट नहीं आनी है। समझ आ रहा है? फिर कोई इज्जत नहीं होती प्रभु के सामने। फिर क्या होना? बेइज्जती। हालेलुया। स्वर्गदूत भी चप्पल खोल के मारेंगे। हाँ? आदमी है पवित्र की आवाज सुनने के लिए तुझे गर्लफ्रेंड नहीं छोड़ी जा रही है, तुझे बॉयफ्रेंड नहीं छोड़ा जा रहा। मांग रहे वो हो जो संसार से अलग है। और उस संसार में आपको पता आदम क्या था? पहले आदम ने कितनी सी गलती की थी, फल खाया था और परमेश्वर की आवाज आना बंद। छोटी सी गलती, और हम लोग सोचते ना आवाज आ जाएगी। पूरा वैसे होना जैसे आदम पहले था। समझ आ रहे हैं? पूरा वैसे होना जैसे आदम पहले। परमेश्वर 24 घंटे। होम ऑफिस कैसे तैयार होते हैं? ऑफिस कैसे तैयार होता है? जब तुम्हारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट है। होम ऑफिस चाहिए, परमेश्वर हमसे बात करे, उसके लिए तुम्हारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने चाहिए। अंदर तुम्हें बाइबल का नॉलेज होना चाहिए। बाइबल क्या कहती है? अब बाइबल के बिना प्रोफेसी करनी, फिर बैंड बजेगी। बाइबल के बिना आवाज सुननी, बैंड बजेगी। वो आवाज अलग होती है, सच कह रहा हूं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। सीक्रेट प्रभु हमें इसलिए देता है कि हम आपको बता सकें और आप उन्नति कर सकें। सिर्फ मैं सीक्रेट अपने पास रखूं तो मेरी उन्नति है, तुम्हारी उन्नति कहां होगी? मैं ब्लेस हो रहा हूं, तुम ब्लेस कहां होगे? मैं प्रभु की आवाज सुन रहा हूं, तुम कहां सुन रहे? मैं कहता हूं हाँ जी, इस चर्च में सिर्फ मुझे अकेले को आवाज आती है। यार तू कैसा आदमी, तुझे अकेले को आवाज है? तेरी कलीसिया में किसी को आवाज नहीं आती। और मैंने दुआ की, बहुत सारे लोगों को विजन दिख रहे हैं। गोपाल दिखा विजन? हाँ, मैं अकेले को प्रभु की आवाज नहीं, उनको भी आ रही है और मैं चाहता हूँ सबको आ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। बड़ा होता है ना आदमी, होता है यार मेरी डीएसपी के साथ बनती है ना, यार तू भी कॉन्टेक्ट, ये मेरे सर मेरे भाई हैं, तू भी इंट्रोडक्शन करवा दे उसका, ताकि उसकी भी सेटिंग हो जाए। मैं इसीलिए आया कि तुम सबकी सेटिंग यीशु के साथ करा सके। तू ही मेरे को ले आओ बार बार, लो जी प्रॉफिट जी प्रार्थना करो, लो जी प्रॉफिट जी भविष्यवाणी करो। तुम आप अपने प्रॉफिट क्यों नहीं बनते? तुम आप प्रेयर वॉरियर क्यों नहीं बनते? तुम आप अपनी बीमारी से चंगे क्यों नहीं होते? सीक्रेट तो हमारे सामने बाइबल।
प्रॉफिट इसलिए कि तुम्हें बता सके कि हमें परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश करना है, परमेश्वर को जानना कैसे, परमेश्वर खुश कैसे होते हैं। परमेश्वर ने पहले कहा था, काका मैं पैसे ना कुछ नहीं था, मैं अंदर के बलिदान से खुश होता हूँ। जब तू व्यभिचार छाड़ दे, जब तू नशे छाड़ दे, जब तू ये सारी चीजों का त्याग करेगा, तो मैं सच में अपना हाथ खोल कर तुझे आशीष दूंगा। कहते मैं सामने तेरे खड़ा हूं, जोर जोर से चिल्ला रहा हूं, पर तुम्हें आवाज ही नहीं आ रही। बहरे के सामने जितना भी चला वो बहरे हैं, इसलिए हमें कान पाने आत्मिक परमेश्वर सानू देता हूं आवाज है। हालेलुया। कितने तैयार है आज, कितने तैयार है खुदा की उस आवाज को पाने के। जैसे परमेश्वर ने उस पानी को डांटा, आज आपको वो आवाज सुननी है कि प्रभु आपसे ये कह रहे हैं कि मैं तेरी बीमारी को डांट रहा हूं, बीमारी जा रही है। खुद सुनो, तुम्हारे अंदर से बीमारी जा रही है, तुम्हारे अंदर से रोग जा रहे हैं। चाहे वो पानी को रोक सकते हैं, तो तुम्हारी बीमारी को क्यों नहीं रोक सकते। बहुत सारे लोग पूछेंगे आपको क्या लगता है बीमारी बाहर से आती है, बीमारी तुम्हारे अंदर होती है। आपके अंदर शुगर ऑलरेडी होता है, आपके अंदर ब्लड प्रेशर ऑलरेडी होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल ही लो हो जाए तो आप कभी जिंदा नहीं रह सकते। अगर आपका शुगर लेवल बिल्कुल लो हो जाए, आपका खाना पचेगा नहीं। आपको शुगर चाहिए, लेकिन जब आप उसमें ज्यादा डाल देते हैं तो वो ओवर हो जाता है। समझ आ रहा है मेरी बात। वैसे जब हम पाप ज्यादा डाल देते हैं अपनी बॉडी के अंदर, बहुत सारे पाप जब हम करते हैं अपनी आत्मा में, तो परमेश्वर से हमारी आवाज नहीं आएगी, क्योंकि हमने उसे बढ़ा दिया है। क्योंकि जो पवित्र चीज थी, जो पवित्र लेवल, जो हमारा टेम्परेचर था, उसे हमने नीचे कर दिया है, और जो हमारा कौन सा लेवल है, जो पाप वाला लेवल है, ऊपर कर दिया, तो परमेश्वर की आवाज कैसे आएगी। तुमने डीजे के सामने 300 वाला स्पीकर लगाया परमेश्वर के लिए, और शैतान के लिए डीजे लगा बैठे। फिर कह रहे परमेश्वर की आवाज नहीं आती, वो इतना सा तुम्हें क्या सुनाएगा। तुम्हें हाई डीजे परमेश्वर के लिए लगाना है, और शैतान के लिए छोटा लगाना है। कितना मेरी बात समझ आ रही। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज नहीं किस तरह आएगी। ये स्पीकर में लगा के 10 स्पीकर लगाऊंगा बड़े डीजे वाले साउंड, और यहां बोलूंगा हेलो, कहना इसकी आवाज नहीं सुना, इसमें लगाना गाना अलग से परमेश्वर का, और मैं प्रचार करूं। आवाज किसकी आएगी, इसकी आएगी या उसकी आएगी। फिर इसलिए बड़ा करो स्पीकर को। समझ आ रहे, अपने अंदर उस आवाज को बड़ा करो, और वो आवाज तब बड़ी होगी जब आप परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलेंगे, ऑबीडिएंट रहेंगे परमेश्वर के साथ। आज्ञाकारी ना बनो परमेश्वर के साथ, आज्ञाकारी बनो। यदि तुम्हें पता है कि व्यभिचार करना गुनाह है, मत करो। और आपको लगता है नहीं छूट रहा, तो एक और सीक्रेट है छोड़ने के लिए। कितने चाहते हैं वो सीक्रेट अभी होना चाहिए। हालेलुया। वो सीक्रेट है फास्टिंग। फास्टिंग आपको पाप से दूर करती है, फास्टिंग आपको व्यभिचार से बाहर करती है, फास्टिंग आपको पाप से दूर करती है, फास्टिंग आपकी आत्मा का ट्यून करती है। समझ आ रहा है। एक रेडियो लेके रख दिया हुआ, और उस रेडियो को वही ट्यून ही नहीं कर रहा, और ट्यून नहीं हो रहा, वो रेडियो कुछ नहीं कर रहा, वो कनेक्शन नहीं पकड़ रहा है। जब तक आप घुमाते 92.7 आपका पता करने लग जाते हैं, क्योंकि आपने 92 FM यहाँ पे प्रभु का कनेक्शन सही हो रहा है। कब सही हुआ, जब मैंने उसे घुमाया। इसलिए यहाँ के घुमाना है। घुमाना क्या है, खुद की लाइफ को घुमाना है। पाप छੱਡ के, व्यभिचार छੱਡ के, नशे छੱड के। मैं कह रहा हूं तुम में से सब परमेश्वर की आवाज सुनो। पुराने टाइम में सबको आवाज आती थी, सबको परमेश्वर की आवाज थी। एलिया उठाया जाना था, अलीशा को लोग बोले आज तेरा कोई चक लेना है, मुंह बंद कर। मुझे सारा पता है, मुंह बंद कर। क्योंकि वो अपने कान में चाहता था कि मैं परमेश्वर की आवाज सुनूं। ऐसे क्यों डांटा उसने, चुप शट योर माउथ, ऐसे लिखा हुआ वहां पर। क्यों कहा ऐसा, क्योंकि सानू की और आवाज नहीं सुननी। एलिया चुकाया जाया करता है, और मुझे प्रभु की आवाज सुननी है कि मैं क्या मांगू उससे। और हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग बोलते हैं ओए तेरा गुरु आज वहां आ रहा है, चुप चुप चुप। पता है मुझे, पहले का पता है, जो बात पता है उसको गोली मार। मुझे दूसरी बात सुनने दे प्रभु से कि आज मैं प्रभु के दास से क्या मांगू। हालेलुया। हम लोग क्या कहते हैं, हाँ वो बड़ा पास्टर आ रहा है, वो पास्टर आ रहा है ठीक है, लेकिन तैयारी करो अपनी। तुम्हें ऑलरेडी पता है पास्टर, तुम तैयारी करो, पास्टर से तुम क्या पा सकते। थैंक यू जीसस। आज खुदा के बहुत सारे दास मीटिंग्स कर रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक चर्च से हूँ, मैं पास्टर स्टीफन उनके चर्च से हूँ। ऐसा नहीं कि मैं चर्च नहीं जाता था ना, मैं उनके चर्च से आया हूँ। बहुत सारे पास्टर मैं अपनी लाइफ में देखे, अगर उन्होंने मेरे माँ बाप की लाइफ में कुछ बोया तो हमारे ऊपर आए। समझ आ रहे। मैं उस चर्च से बिलोंग करता हूँ, पास्टर स्टीफन की चर्च से आया हूँ मैं। और चर्च कम या ज्यादा नहीं होती, चर्च होती है। और सबसे बड़ी बात है जब हम कंपेयर करते हैं, डोंट कंपेयर। खुद को कंपेयर मत करो किसी के साथ।
परमेश्वर ने एक बात कही, काका जब तू कंपेयर करेंगे ना तो मेरी आवाज नहीं सुन पाएगा। छोटी सी बात, डोंट कंपेयर। जब मैं क्या, मैं बहुत बड़ा प्रॉफिट है, मैं पादरियों से नहीं मिलता, ये रॉन्ग है। ओ क्या पादरी उसके दोस्तों के लिए, रॉन्ग है। उसको ज्ञान ही नहीं है, रॉन्ग है। उसे पता ही नहीं चलता कैसे कलीसिया चलानी, रॉन्ग है। इन सारी चीजों के लिए परमेश्वर में मना करता है। और अपने आप को तो खास करके कंपेयर ही ना करो। कितना मेरी बात समझ आ रही है? कभी अपने आप को किसी का कंपेयर मत करो। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं कि वो छोटा है इसलिए तुम खुद को कंपेयर ना करो, नहीं, तुम छोटा होने के लिए खुद को कंपेयर मत करो। जितने तुम छोटे जाओगे उतने तुम बड़े होते जाओगे, क्योंकि तुम्हें शरीर में छोटा होना है ताकि तुम आत्मा में बड़े हो सके। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा, जब तू बच्चा बन जाएगा ना तो स्वर्ग राज्य तेरा। जितना बच्चा बनता जाएगा, लोगों को वाइफ की बात बता सकते, देख थप्पड़, मैं पति हूं तो क्या हो गया? तू पति ऐसे वास्ते काका तेरी औरत है, जो तेरा ब्याह ही नहीं होता, खुदा देते लानत कर देता तो तू कायदा पति। लोग कहते और ब्याह ही नहीं हुआ, बुढ़ा भी हो गया। अपने आप को धन्य क्या कि तेरी शादी हो चुकी है, धन्य क्या कि उस बीवी की वजह से तू पति हुआ। तेरे लाइफ में एक टैग आया कि तू पति है। ये तो उनको पूछो जिनकी शादी नहीं हो रही, हाँ पत्नी हो रही, मेरा पति बड़ा शुद्ध है, बड़ा चंगा आदमी है, बेकार आदमी है, उसकी वजह से तू पत्नी है, उसकी वजह से तेरी नाम धराई हुई है, उसे आम मत लो। छोटी छोटी बात में वो आपको पता ही नहीं चलेगा आपने कब गुनाह कर दिया। जब होता है बेकार है, अपनी पत्नी को अपने पति को बिल्कुल लाइट मत लो। समझ आ रहा है? ये छोटी सी बात हमें पति, औरत कहती पति से कहती क्या बड़ा है यहाँ पे, बदतमीजी से बात करना, बात खत्म। बदतमीजी से बात, प्रभु ने बोला है कि जय पत्नी अपने पति से बदतमीजी करती है तो वो उसके अधीन है। क्योंकि एक बात मैंने आपको पहले कही थी, औरत में से हम नहीं आए। बंदे कहते ना जी औरत नहीं होती तो बंदे के थ्रू आंदे, औरत बंदे में से, याद रख लेना। समझ आया? पहले आदम बना और आदम में से स्त्री आई है। और प्रभु ने कहा था कि स्त्री अपने सर को ओढ़ेगी, मर्द नहीं। क्यों मर्द नहीं ओढ़ेगा अपने आप को? क्यों? क्योंकि मर्द मेरी सृष्टि में रचा हुआ, मैंने अपने स्वरूप में रचा हुआ। और स्त्री जो है वो अपने पति के अधीन रहेगी। अब वो शराब पी के वो कुट रहे तो अधीन रहने की वो जरूरत नहीं, फिर दुआ करनी जरूरत, रोजे करने की जरूरत है, क्योंकि वो जो उसकी बॉडी में वो शैतान है। कितना मेरी बात समझ आ रही है? आपके पति में अगर ज्यादा पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, बस अगर वो मसीह में है तो बड़ी बात है, क्योंकि पैसा मैंने पहले कहा कागज इकट्ठे करने वाली बात है, और मसीह लोगों के लिए पैसा इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं। अब अमेरिका जाके देख लो, हिंदुस्तान में एक लंगर लगा के लोग मारे लंगर लगाता है, ये काका अंग्रेज लगाने तक पूरे साल करा देंगे। दोनों अंग्रेज खिलाने पे आ गए ना तो पूरे साल खिला देगा। जितना वो एक बंदा खाता है ना, 10 बंदे खाते हैं, 10 बंदे हमारे हिंदुस्तान के खाएंगे जितना वो एक बंदा खाता है अंग्रेज, तो वो एक टाइम का अपना खिला देगा, 10 को हो जाएगी। कितना मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। इसलिए कभी अपने आप को कम ना समझो, क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर से बात करने के लिए हमेशा धुन में रहो, हमेशा परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए धुन में रहो। मैं नहीं कहता मन लेता को बोलो नहीं मारे तू गलत बोली, दोष मत लगा, तुम पर भी दोष नहीं लगा, कहो ही नहीं, वो गलत है सही है कहना मैनू नहीं पता, परमेश्वर बेहतर जाने। जैसे वो पास्टर शैमुअल जी बोले बड़ी कमाल की बात, कहते टाइगर से कहता सानू नहीं पता टाइगर जिंदा है नहीं है, सानू ये बेफजूल दी गल्लां ना कोई लेना देना नहीं, सानू पता यीशु मसीह जिंदा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस। और फिर कह रहे आवाज नहीं आ रही, प्रभु की आवाज नहीं आ रही, कैसे आएगी? रात ਨੂੰ अगर पति नाल बदतमीजी की है ना, सवेरे उठ के माफी मांग लो। अगर सवेर ਨੂੰ बदतमीजी की है तो रात तक माफी मांग लो। क्यों? क्यों बाइबल कहती तेरी भेड़, मैंने शायद वचन में बोला भी है, 5:24 पढ़े मत्ती का, क्या लिखा है मत्ती 5 उसका 24वां वचन पढ़े। खुदा का अनुग्रह बड़ा हो रहा है, धमाका होना लोग आगे देखियो, आज लोग प्रभु की बड़ी महिमा देखेंगे। हालेलुया। देखो क्या कह रहा है वचन, पढ़े माइक दो अखिलेश ब्रदर को, मिल गया? पढ़ो, सबको मिल गया, सभी जिसको नहीं मिला वो हाथ खड़ा करे। मत्ती 5 उसका 24वां वचन, बस 24वां पढ़ना है। तब अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। क्या बात है? हालेलुया। कहता तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर, तब अपनी भेंट चढ़ा। कितना मेरे बताए, हम जब चर्च आते हैं
तो चर्च आके खुदा को खुदाबंद मेरा फलाना काम कर दे, प्रभु कहता पहले पश्चाताप कर, और आवाज आ नहीं रही है, हम आवाज नहीं है, आवाज की धुआं नहीं है। कान बंद किए वे विचार ने, कान बंद किए वे विचार ने, कान बंद किए बीड़ी सिगरेट ने, कान बंद किए दूसरों को गलत नजर से देखने से, कान बंद किए। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? लोग कहते ओ फलानी चीज खाना पाप है, उन्होंने कहा कुछ खाना पाप नहीं है, पर जो तेरे अंदर जाता है वो तुझे शुद्ध नहीं करता, जो तेरे अंदर से बाहर आता है वो तुझे शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो भी गलत कर रहा है उससे गलत ना कहो। यीशु मसीह ने कहा मैंने उन्हें माफ किया, तू कौन होता दोष लगाने वाला? हालेलुया। इसलिए अपने आप को, अपनी बेटी जब आप प्रभु के सामने जाते हैं तो अपने आप को तैयार करके जाए। ऐसा ना हो कि अपने पहले 4 किसी की बातें की फिर आप जाकर चर्च में जाए, प्रभु कहता राज आते हैं उसके साथ पहले मेल मिलाप कर ले। ऐसा ना हो कि तुझे सिपाहियों का सौंप दिया जाए, सौंपना मतलब वो नर्क में सौंप दिया जाए और फिर तेरे पास समय ना मिले। यही मेल मिलाप कर ले। अगर तुम्हें लगता है, मैं नहीं कहता कि आप जाके अगर आपके चाचा जी के साथ की लड़ाई है और आप अपने चाचा जी को जाके बोलो चाचा जी मैं तेरे पैर बंदा, चाचा जी को लता मारे तो किक मारे चल बारे तू, और तुम अपनी बेइज्जती करो। नहीं, मैं नहीं कहा। आप अपने आप को मेल कर ले, मतलब उससे माफी मांग ले, चाहे ना बुलाए कोई बात नहीं, आप बोलचाल ना रखें, लेकिन आपके दिल में उनके लिए म्यान नहीं होनी चाहिए। यदि वो आपको बुलाएं तो आप सुने, हाँ जी चाचा क्या बात है। यदि वो आपसे कुछ काम किया तो आप करें, पर यहां कुछ नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने किया क्या? कहने काका मैं तेरे मना नू जानने वाला परमेश्वर है। मैनू दसन वास्ते अपना करैक्टर सेट ना करो, ओनू दसन वास्ते अपना करैक्टर सेट करो कि तुहाडा अंदर वाला पिता तुहानू जान सकदी है, अंदरू गुस्सा सकदा। कहंदा बाहरों में पतीले नू सारे मांजदे ने, काका भीतरू कोई नहीं मांजदा। तुम बर्तन को बाहर से तो मांजदे पर अंदर से वैसे ही है। अंदरू मांजन दी लोड़ है और बाहरों मांजन दी लोड़ नहीं है। फिर कहते आवाज नहीं है, आवाज कितों आनी है? छोटी छोटी गलती। पता है प्रॉफिट की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, इसलिए आप कहते हैं मिलते नहीं है वो, इसलिए नहीं मिलता हूँ, क्या पता कौन सी न्यूज लेके आप आ रहे हैं और मुझे भी परेशानी में डाल रहे हैं। इसलिए प्रॉफिट क्यों पहाड़ पे रहते थे? प्रॉफिट ज्यादातर पहाड़ पे रहते थे, यीशु मसीह ज्यादातर पहाड़ पे रहते जब प्रार्थना करते। क्यों? सिर्फ प्रचार करते अपने पहाड़ पे। मेरा भी पहाड़ है, दूसरा मंजिल, सीधा मैं चढ़ जाता हूँ, ये किसी से नहीं मिलता। क्यों? इसलिए कि मैं प्रभु से मिल सकूं, उसकी आवाज को सुन सकूं। कि तुम्हें बात समझ आ रही है? हालेलुया। सोचना भी नहीं, क्योंकि वो मन की ओर से। हालेलुया। लोगों को कसम खाने की बड़ी ज्यादा आदत है, उसकी कसम इसकी कसम। परमेश्वर कहता अपने सर की कसम ना खा, कहता तो एक बाल भी सफेद नु काला नहीं कर सकता। ये नहीं कहना डाई कर दूंगा, फिर 6 महीने के बाद सफेद, फिर 4-5 और सफेद, परमानेंट करके दिखाओ, तो वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। कहता स्वर्ग की कसम ना खा क्योंकि वो मेरे प्यो दा सिंहासन है। कहता पृथ्वी दी ना कर क्योंकि मेरे प्यार दा मैट है मेरे। फिर इसी प्रभु क्या करा? प्यार का मैट है मेरे, ओदी भी कसम ना खा, किसी दी भी कसम ना खा। प्रभु की आवाज नहीं आ रही, तूने कल ही तो कसम खाई, आवाज कहां से आ गया? दरवाजा बंद। इतना मुश्किल है क्या प्रभु की आवाज सुनना? सिर्फ पाप छटना मुश्किल है, छटा नहीं जाता। छाट दोगे तो फिर प्रभु की महिमा। फिर कहते प्रॉफिट बनना, इसलिए तो प्रॉफिट इतनी दूर रहते हैं, इसलिए प्रॉफिट सबसे अलग रहते हैं। एलिया देखो पहाड़ पे चढ़े, 3 साल के पहले आके बोला ना तो बरखा आएगी ना ओस गिरेगी, जा राजा जेरी जो दम लगाना लगा ला तू, चल जी। एलिया वापस पहाड़ थे, 3 साल नहीं, बरखा नहीं हो, राजा ढूंढ रहा है एलिया का है, एलिया का है। एलिया तेरे सामने से भी होकर चलेगा तुझे दिखेगा नहीं, क्योंकि उसने पाप छाड़ दिया, इसलिए वो स्पिरिट हो चुका है। 2 लोग हम स्पिरिट है, काय की स्पिरिट? पीढ़ी तो कल पीती तूने, काय की स्पिरिट? जो जल से पैदा हुआ, तेरे बपतिस्मा लेने से क्या हो गया? प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, और कहता अपने मन का खतना कर काके, अपने मन नू काट चीजों को। या तू काट नहीं सकता, मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मैं सच कहता हूं, मेरा प्रचार एक बात कहता है, मैं कहता हूं कुंफू नहीं ना आते, तो लड़ना नहीं आता, तो बेकार आदमी है, ढिले सुस्त आदमी जो तो लड़ना नहीं आता है। तो मैं कहता नहीं सानू लड़ना सीखना, तो बाइबल पढ़ो फिर, क्योंकि बाइबल में बताया शैतान को कैसे मारना है वचन से। हालेलुया। ये लड़ना नहीं है तो बेकार आदमी है आप। कुंफू आने चाहिए, तलवार चलाना नहीं चाहिए। ये तलवार है, यीशु मसीह ने क्या कहा था? काका कपड़े बेच के तलवार खरीद ले। पौलुस वो बच्चे जो आत्मा में नहीं थे वो क्या कर रहे थे? पवित्र आत्मा नहीं था, वो करे प्रभु यीशु मसीह को 2 छुरे कहना काफी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनको समझाने की कोशिश नहीं की। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा था? कहना जब सत्य का आत्मा आएगा काका मेरी बातों में से लेके तुम्हें समझाएगा, तो ये सत्य का आत्मा चाहिए। आज मांग लो सर। हालेलुया। मैं ही पवित्र आत्मा लेके बैठूं, मैं ही सब कुछ करके बैठूं, मैं नहीं कर सकता। मुझे अपनी कलीसिया खुदा की सारी पेड़ों को ब्लेस करना है। समझ आ रहा है? तू ही कहो हाँ जी महाराज, तू ही कहने भाई कल तो घर बड़ा साडा अज की हो गया,
रात को आप सोए, सोने का मतलब ये नहीं है आप बाइबल में चिल के जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। ये नहीं है तुम रात को सोए नहीं, सुबह तुम्हारा एग्जाम हो रहा है 6 दिन से आप प्रार्थना कर रहे हैं और पेपर लिखने के बाद आपको समझ नहीं आ रहा। कितने मेरे समझ, जागो आत्मा में, पाप छाट के जागना जरूरी है। जागो तुमने गुनाह किया, छाट दो उसको। जागो तुमने ये टीवी का सीरियल देख रहे हैं, आपकी आदत बन चुकी, छाट दो उसको। चाहे तुम प्रभु के लिए सीरियल नहीं छाट सकते, प्रभु तुम्हारे स्वर्ग क्यों छोड़ के नीचे आए, क्यों आए तुम्हारे जीवन में, क्यों तुम्हें बरकत है? इसलिए ताकि एक और बड़ा टीवी लगा के तू सीरियल देख सके। तू पैसा ब्लेस करेगा, बड़ा घर बना सके, बड़े से घर में बैठ के तू फिल्मों का शौकीन आदमी और फिल्में देख सके। मेरे को फोन नहीं ब्लेस हो रहा, छोटे फिल्म में तू गंदी फिल्में देख रहा है। खुदा तुम्हें फोन क्यों बड़ा ब्लेस करे, ताकि और बड़ी बड़ी लगा के देख सके। क्यों ब्लेस करे? प्रभु कहना ये काका मेरे को मंगना ना, तेरा मोटिव क्या है? ये मेरे से तू आत्मिक आवाज मान रहा है, मोटिव क्या है? या तू प्रभु से कहे प्रभु मुझे ताकत दे, मुझे सुनने की ताकत दे, ताकि लोगों के सामने मैं अपना इंप्रेशन जमा सकूं। हाँ जी मैं प्रॉफिट में सब कुछ बता सकता हूँ। नहीं काका, परमेश्वर कहना तेरा मकसद की है मेरे को लाता है। या मैं कहूँ प्रभु इसलिए ताकि मैं तेरी पेट ना बचा सका, तो प्रभु कहेगा ठीक है, पर इसके लिए तुझे सीखना पड़ेगा। 1 मिनट में कुछ नहीं होने वाला, 1 सेकंड में कुछ नहीं होने वाला। ड्रॉप ड्रॉप अनॉइंटिंग गिरेगी। कितना मेरी बात समझ आया? हालेलुया। एक दिन तुम कहो नहीं जी आज रात जाके तो बेस्ट प्रेयर की तुम रात को कहते हो, सुबह कहते हो बेस्ट मिला आत्मा में, बेस्ट मिला सब कुछ, और जब फिर क्या होता है? दूसरे दिन प्रेयर नहीं। प्रार्थना करने से कुछ नहीं होने वाला, प्रार्थना करते रहने से सब कुछ होने वाला है। हालेलुया। एक दिन की प्रेयर तुम्हें चंगा नहीं कर सकती, एक दिन की प्रेयर तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, पर एक दिन की प्रेयर तुम्हारी एडमिशन कर सकती है, और 3 साल के बाद तुम्हारी डिग्री आती है। हालेलुया। जाते स्कूल में एडमिशन कराते नहीं, वो तुम्हें सर्टिफिकेट थमा देते हैं। वो कहते हैं आओ काका सीखो, सारे टीचर भेजन, पहले सीखो जानो और उस पर अमल करो। अगर आधी छुट्टी में खाना खाना, आधी छुट्टी में खाना, फर्स्ट पीरियड में चाय बना के तुम खाना नहीं खा सकते। यहां तुम्हें डिसिप्लिन भी सीखना है, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन। जी आत्मा का डिसिप्लिन लाइफ में नहीं, तो परमेश्वर की प्रेजेंस हमारी लाइफ में नहीं। अगर प्रभु ऐसा है, प्रभु ऐसे रखता है, कहता सुनाई नहीं, फिर जब कान खोल के काफी देर प्रेयर की, सब कुछ सुन, हाँ प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है, मैं हाथ खोलने वाला हूं, आशीष संभाल है। फिर जे अही छट नहीं सकता तो प्रभु भी नहीं छट सकता। जे अही व्यभिचार नहीं छट सकते, प्रभु हाथ नहीं छट सकता, आशीष नहीं छट सकता। अही शराब नहीं छट सकते, प्रभु सब नहीं। अगर तुम्हें लगता है तुम शराब नहीं छोड़ सकते, तो हर हफ्ते चर्च आओ। कितने चाहते हैं आप प्रभु से मेल करना है, मेल मिलाप करना आमने सामने। तो वे मिलाप वाले तंबू जो नहीं होगा तो मेल कितों होना है? और मिलाप वाले तंबू जो हर एतवार मेल होना है, तो तुम आने नहीं तो मेल कितों होना है? मैं थोड़ी बोला मिलाप वाला तंबू। क्या था मिलाप वाला तंबू? परमेश्वर ना गल्ला करना। जे आओगे नहीं कितना गए? प्रभु ने की क्या? प्रॉफिट इज द पीस माउथ ऑफ गॉड। प्रॉफिट मेरा मुंह है, मैंने तुझे गल करनी प्रभु जी आत्मा ना आते, फिर प्रॉफिट दे मुंह दसो। कितना में बात समझ आ रही? ये तंबू लगे, मैं मूसा वाला तंबू करना है। हालेलुया। जन्नत में जाने का सीधा रास्ता, गुनाह नहीं करना बस। अगर आपको लगता है आपसे गुनाह आ रहा है तो फास्ट में चलिए, 6 से 6, 6 से 6, 6 से 6 फास्ट करो 7 दिन फास्ट, नहीं शराब छूट रही है शामो इतनी ताकत दी उसको, और वो बंदे को ताकत दी कि तू एक टाइम पे 1000 बंदे 2000 बंदे को मार सकता था। मरते मरते भी 3000 बंदे मार गया था वो। सामसन खाता पीता और मजे लेते रहा, शराब पीनी, नशे करने पूरे हिसाब से, मतलब वो दाखरस वाकरस नहीं पीता, नशा मतलब व्यभिचार का नशा करता रहा। कभी दलील आ रही, उससे पहले दूसरी आ रही थी, और उसको समझ नहीं आ रही औरतें मेरी लाइफ में क्यों आ रही है। तेरी कमजोरी औरत है। शैतान काका उस चीज पे काम करेगा जहां तू कमजोर होगा। हालेलुया। अगर रोटी मेरी कमजोरी है तो फास्ट करो, अगर व्यभिचार मेरी कमजोरी है तो फास्ट करो, अगर बाइबल रीडिंग नहीं हो रही है तो फास्ट करो, अगर आपको लगता है कि मैं गुस्सा हो रहा हूं तो फास्ट करो। अगर खा के नहीं तो ही जिंदा लोगे रंबा, बिना खाए जिंदा लोगे ज्यादा लंबा। हालेलुया। यीशु मसीह 40 फास्ट किए दिन और रात, मरने के बाद भी जिंदा रहा। जो लंबा जीना है ना, तो खाना छड़ के जीना होता है। हालेलुया। एलिया लगातार चला 40 दिन, पता नहीं कितनी रात, 40 दिन 40 रात चला वो, रोटी एक दिन खाई सो रखी। सानू भी रोटी खाने की लोड़ है जो लंबा जीना है। तो खा के नहीं ब्लेस होता बंदा, बिना खाए ब्लेस होता है। हालेलुया। लोग मुझे पूछते हैं कि आप सर कैसे ब्लेस हुए? बिना खाए। जब मैं, मेरी शक्ल देखने लायक नहीं थी, मैं शादी में नहीं जा सकता था, मेरी शक्ल इस तरह से हो चुकी थी, इतना अट्टा कट्टा आदमी, बॉडी बिल्डर एकदम से। तो जब फास्टिंग की तो एकदम पतला सा,
लोग पूछते थे कि क्या है बीमार है तू? कहना बीमारी सीधी काका, लाज चले करता है, आत्मा सीधी हो गई है। हालेलुया। लोग कहे बीमार है तू? मेरे को शाम अंकल बोलते दुकान वाले, यार तू बड़ा लिसाई है हमारा, क्या चक्कर है तुझे? मैं कहा ला कटरा में कौन है मेरे जितना तगड़ा? और उसे मेरी बातें समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं आत्मा की बात कर रहा। कहता आत्मिक बंदा आत्मिक बातों को मिला मिला के तुम्हें आत्मिक बातें सिखाएगा। हाँ, पौलुस की क्या क्या आत्मिक बंदा तुम्हें आत्मिक बातें आत्मिक मिला मिला के खिलाएगा। और क्या स्टाइल है इसका? कोई बात नहीं, डॉक्टर की स्टाइल से टांग के लगाया गया, किडनी फेल। समझ आ रहा है? शैतान तुम्हें झूठी बातें बता के फंसाता है, प्रभु को आत्मा तुम्हें आत्मिक बातें सिखाता है। मुश्किल है किसी की बातें करने से रुकना, मुश्किल है टीवी ना देखने बिना रहना, मुश्किल है शराब देख के मना करना जब तुम शराब पीते हो, मुश्किल है जब तुम्हें एक आगे से प्रपोज आ रहा है वो लड़की बहुत सुंदर है, मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है, नामुमकिन नहीं। छट के देख यीशु मसीह क्यों छटेगा तेरे वास्ते? देख फिर तेरा करे ना लोग सल्यूट मारेंगे तेरे घर को। तुमने अकेले में जो किया तुम्हें शतों में वो सुनाई देगा। यीशु मसीह कहता है अंधेरे में तूने प्रार्थना की और तूने व्यभिचार को छोड़ा, सुबह लोग तुझे सल्यूट करें, रिस्पेक्ट करें। क्यों दे रहे? क्योंकि रात में तू प्रभु क्या प्रभु मैं सब छੱਡ दूंगा। हालेलुया। एक बार इस संसार का नशा छੱਡ के और प्रभु का नशा करके देख, तेरी जिंदगी बदलने वाली है। एक बार प्योरिटी में चलने से क्या है? मैं नहीं कहता तुम्हें अलग, प्योरिटी में चलने में क्या है? यीशु मसीह की संगति में चलने में क्या है? यीशु मसीह के नमूने में चलने में क्या है? धर्मजात तो मुझे समझ नहीं आ रही, वहां लिखी नहीं है। यीशु मसीह ने कहा यदि तेरे कोई गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी फेर दे, ताकि उसका ढिड भर जाए, दूसरा मार के क्रोध न ले, मार ले, 2 दिन के बाद मैं टकोर लगा के साफ कर लूंगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? मैं एक बात कहता हूं आपसे, क्रिश्चियन लोग बड़े हलीम होते हैं, बड़े, लेकिन जो क्रिश्चियन होते हैं, ये नहीं शराब पी रहा नशे कर रहा उसको तुम क्रिश्चियन बोलो ना, वो कभी हलीम नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। क्रिश्चियन आदमी हलीम होते हैं, क्यों? यीशु मसीह हलीम था। यीशु मसीह ने क्या काका ये हुक्म प्यो वालू ना होंदा तो दुनिया ते कोई बंदा जिंदा रह जाता। फिर जब मैं एक स्वर्गदूत नु कहंदा ना 180 185 बंदे नु मार गया 1 सेकंड च, तो 10 सेकंड च कितने बंदे मारने उसने? कहंदा पौलुस कहंदा मैं राजा, मैनू हुक्म है तेनू मारन दा और छड्डन दा। कहंदा हुक्म बाप वालू ना होंदा काका, तू तो टंगोया नहीं बुढ़ा। कितना बात समझ आ रही है? हम लोग हुक्म ताई नहीं है आग जला सके। पतरस कहता प्रभु क्या स्वर्गदूत आग पर ये एलिया दी वर्गू, जैसे एलिया ने आग निकाली इन लोगों पर डाल देते जो हमारे साथ बदतमीजी करे। कहते हम ये नहीं कर सकते, हम आग गिराने वाले नहीं है। हम दूसरों को मौका देंगे वो पश्चाताप करें और अपनी जिंदगी को सुधार सके। ये है यीशु मसीह की सेवा, नई सेवा। अब वेदी बना के उसको बोला तू भी पुकारते, यहीं भी पुकारांगे, वो भी पुकार रहे हैं, हम भी पुकार रहे हैं। एलिया ने प्रार्थना की। आपको पता वर्शिपर क्या होते हैं? वर्शिपर पूरी आग और उसको लकड़ी पानी को तैयार करके रखते हैं, फिर नबी आते प्रार्थना करते आग उतरती है। हालेलुया। वर्शिपर को काम ना चलता, अगर वो लेट होता है तो उसे कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसकी लाइफ की प्रॉब्लम है। हर वर्शिपर लेट होगा। क्यों लेट होगा? लूसीफर पता की कहता काका तेनू टाइम ते नहीं पूजन देना। मैं क्यों नहीं पूजन देगा? तू मेरा काम छीन लिया। हालेलुया। जब तू मेरा कुछ मार लेगा तो मैं तो दिन रात पंगे करांगा। समझ आ रहा है? अगर मेरी दुकान पे कोई जबरदस्ती आके बैठ गया तो मैं रोज बाहर आके खड़ा हो जाऊं। जहां तू मुझे मार दे, जाने का कम है तो तेरा टाइम 10 मिनट बादशाह तू जाएगा। ओ भाई तू क्यों खड़ा दुकान के बाहर, ताला क्यों पकड़ के बैठा? नहीं मैंने तुझे चाबी से ताला खोलने नहीं देना। क्यों? मैंने तुझे दुकान, आधा घंटा तेरा वेस्ट होगा। तो इसलिए चलता है। यदि तुम समझ नहीं सकते तो फिर खुदा के बंदे गाए के। ये तो समझ नहीं सकते कि लोग गुनाह में फंस सकते हैं और तुम्हारा काम है उन्हें माफ करना और प्रभु से प्रार्थना करना, प्रभु उस बच्चे को माफ कर, खुदा उस बच्चे को माफ कर, खुदा इसे माफ कर, इसने कल भी शराब पी, खुदा इसे मौका दे, लेकिन उसने 3 दिन नहीं पी, उस दिन को याद करा। समझ आ रहा? अगर एक आदमी कहता महाराज मैंने 4 दिन शराब नहीं पी लेकिन कल फंक्शन था तो मैं पी गया। हाँ तू वीक है लेकिन विकेट नहीं। तू शैतान नहीं है लेकिन तू कमजोर है। तूने पी ली तो कमजोर है लेकिन तू शैतान नहीं है, क्योंकि तूने उस 3 दिन को नहीं पी और तूने शादी में पी ली तो मुझे आके बता रहा कि मैंने पी ली, इसका मतलब तू कमजोर है लेकिन शैतान नहीं। ऐ प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ तूने 3 दिन उस बंदे को ना पीने दी और तेरा धन्यवाद। प्रभु कहता वाह क्या बात है। मैं जब लोगों को कहता हूँ और ये कर, वो मुझे कहते हैं नहीं महाराज ये नहीं होगा। मैं कहता हूँ वो कर, कहते नहीं होगा। मैं कहता हूँ ऐसा कर, वो नहीं होता। यीशु मसीह जब अपने पहाड़ पर थे और लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, वहां 5000 पुरुष थे और उनकी औरतें 5000, कितने हो गए 10,000। और उनके जो बच्चे थे एक टाइम पे 11-11, 10-10 बच्चे थे उस टाइम पे।
10, 4, 6, 8 इतने से बच्चे होते थे। और वहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह ने क्या कहा था, चेलों को, फॉलो करने वाले परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, जो नबियों को फॉलो करते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया, रोटी खिलाओ लोग को, क्या करो, 3-4 चेले ही हैं जो खुदा की साथ चले, 3-4। वहां पे क्या हुआ, 3-4 चेले, छोड़ दो बच्चे को, मत देखो। 3-4 चेले जो थे वो क्या, वो यीशु के साथ थे, बाकी नहीं। यीशु ने क्या कहा था, रोटी खिलाओ। कहते प्रभु सर को रोटी नहीं है, कोई कहता 200 दिनार की रोटी का अटपाई नहीं, कोई कहता फलानी हो जाना रोज जाना। यीशु मसीह ने क्या कहा, रोटी खिलाओ। यीशु मसीह ने फालतू कुछ नहीं बोला, कहा रोटी खिलाओ, तुम फॉलो करो, प्रभु के काम देखोगे। किस तरह, जब यीशु मसीह ने कहा कि रोटी खिलाओ तो वो कह रहे ये नहीं है, 200 दिनार की रोटी का अटपाई नहीं है, थोड़ी थोड़ी भी देंगे। यीशु मसीह ने कहा रोटी खिलाओ। और एक चेला आके बोलता है, यीशु साढ़े को 5 रोटियां 2 मछलियां, कहना बढ़िया बंट दो, कहना 5 रोटी 2 मछली, कहना बांटते बढ़ना शुरू हो गया। जो वो कहता है फॉलो करो तो तुम बढ़ने वाले हो। जो जवाब करते हैं नहीं नहीं, मैं बोलता हूँ जैसे सिस्टर ऑलरेडी 10 फास्ट कर चुकी है और वो 40 फास्ट है, मैंने कहता सिस्टर आपने 7 फास्ट करना है, क्या मतलब प्रभु ने मुझे नहीं बताया कि वो 40 फास्ट कर, और मैं उसे कहता हूँ सिस्टर हाँ जी मैं क्या 7 फास्ट कर रहा है, वो कहती ठीक है, और वो ब्लेस्ड हो गया। शायद वो 40 में वो जो 7 है वो प्रभु कबूल कर रहा है, वो 40 में बाकी नहीं हो रहे कबूल। वो प्रभु का आत्मा कह रहा है नहीं मैंने 7 नहीं, मैंने ये 33 फास्ट कबूल करना है, लेकिन उस 33 को पूरा करने के लिए ये 7 पूरे करने हैं। और वो मैं आगे फास्ट जा, प्रभु कहता जा तेरे मुंह से शब्द रोटी ला करके तेरी जिंदगी की हालेलुया, है ना। या चेले बार बार कह रहे थे प्रभु, और रोटियां प्रभु चाहता है कि ऐसे लोग बनने तो ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाए, लेकिन यीशु मसीह खुद फिर प्रार्थना की, धन्यवाद प्रभु तेरा कि मछलियां 5 से 5,000 35-40 हजार बंदों को खाना खिलाया, 5 रोटी और 2 मछली से। कैसे, यीशु मसीह साथ। ये यीशु मसीह साथ हो तो हर एक चमत्कार होगा जीवन में, हर एक जीवन में चमत्कार होगा, लेकिन नहीं होगा फिर नहीं होगा। हालेलुया। अल्लाह कहते हैं रोटी खिलाओ, किस तरह खिलाई, रोटी ही नहीं है। फिर कहते हैं 200 दिनार की रोटी भी घट पेगी। उनकी बातें तो सुनो, शरीर का आत्मा शरीर में जाने को और आत्मिक आत्मिक में जाने का। इसे बोल रहे हम लोग आत्मिक आत्मिक बातों को आत्मा में मिला मिला के तुम्हें, ये जितनी भी पुस्तकें सारी आत्मा में, शरीर में एक भी बात नहीं है। जब भी कहता है जिसके कान है वो सुनने क्या, वो सोचते हैं ये आंखें और ये कान ये इधर के लिए है, उस मुल्क को देखने के लिए क्या करोगे, कुछ चाहिए ना, तो कुछ चाहिए के लिए तुम्हें क्या करना है, खुदा की महिमा करनी है, प्रार्थना करनी है। एक दिन चलो माना आप ज्यादा प्रार्थना, आधा घंटा प्रार्थना करें शुरू में, आधा घंटा अलार्म लगाए, आधा घंटा प्रार्थना करो। 1 हफ्ता 2 हफ्ता जब आपको लगता है आधा घंटा प्रार्थना कुछ भी नहीं है तो 1 घंटा करना शुरू कर दीजिए। जब 1 घंटा 6 महीने में आप माहिर हो गए, 6 महीने का आप देखना, 6 महीने के बाद आप 1 घंटा प्रेयर आपके घर को बाहर लेके जाती है। बड़े बड़े लोग तेरे पति से मिलने के लिए आएंगे, हमें इनसे बिजनेस करना है, वो इसको कोई पूछता ही नहीं था, इसकी कोई बात नहीं पूछता था। आज कैसे लोग पूछ रहे हैं, काका यीशु मसीह ने पूछ रहे हैं। यीशु मसीह पूछेगा अरे बच्ची क्या हाल है, तेरा घर वाला ठीक है, तो प्रभु सब ठीक है, और कहा सब ठीक है हूं देख मेरे कमाल। जब नहीं प्रभु शराब पीता हो दोष मत लगाई, प्रभु की आवाज आई तो दोष मत लगाई, प्रभु पवित्र है तो पवित्र गल ना करो प्रभु सामने। जब कहोगे ठीक है तो सब ठीक है, तो कहोगे प्रभु नहीं घर वाला शराब पीता नहीं, तो प्रभु ठीक है आपने उन्हें बचा लिया और आप उसे बचाएं कि वो स्वर्ग राज्य में तेरी तैयारी के लिए हो जाए। तो प्रभु क्या शराबियों को झड़क लगे ना, वो शराब छुड़ा देगा, तो उसका नाम यीशु मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बहुत सारे एक अजीब सा सवाल है, तो वो कहते हैं इनके 3 परमेश्वर है। बहुत सारे लोग क्या कहते हैं इनके 3 परमेश्वर है, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा। तो मैं कहूँगा प्रभु बड़े सारे लोगों को सवाल पूछा यार उनके 3 परमेश्वर, बहुत सारे बड़े अपने संत बने हुए हैं, वो 3 वीडियो निकाल के तो पढ़ते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जब वो बाइबल को हाथ लगाते हैं ना मुझे चिल्ल लगती है, मेरा दिमाग घूम जाता है यार इनके हाथ में बाइबल ही क्यों दी है, ये मैं हिस्ट्री किताब की तरह पढ़ रहे हैं। उत्पत्ति में शुरू में पढ़ो, आदि में परमेश्वर ने आकाश, उत्पत्ति पहला, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा। हालेलुया। दोबारा सुनेंगे, ठीक है, दोबारा सुने। कहते आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, मतलब पृथ्वी और आकाश बनाया। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, बेकार ऐसे ही, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था
बहुत अंधेरा, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। परमेश्वर नहीं, परमेश्वर का आत्मा, ये वही आत्मा है आज जिसको बोलते हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। नबी नानी बहन से बाकी सब ठीक है। वी हैव द पीस माउथ ऑफ गॉड। अरे परमेश्वर का मुंह है और परमेश्वर का मुंह जवाब देना जानता है। और लोग पता है पुराना विधान पढ़िए, नवा पढ़िए, कहते काका जे तू मासा खाना मासी लब्रा को दिखा मासी अम्मा डोशी। एक बड़ी मैं वचन सुनता प्रभु कहता है, यीशु मसीह कहते थे जब तक पिता जिसे खींच ना ले वो मेरे तक नहीं पहुंच सकता। कितना मेरे पास समझ आ रही नहीं? इस वचन का अर्थ क्या है कि पिता जब तक मेरे पास खींचा, यार यीशु के द्वारा हमने पिता तक जाना है। यीशु मसीह एक जगह कह रहे द्वार में आओ, जो मुझसे भीतरों को प्रवेश करेगा वो पिता तक पहुंचेगा। अब मुझे बात समझ नहीं आ रही, ये वचन दोनों मुझे समझ नहीं रहे। एक में यीशु मसीह कहते हैं कि पिता जिसे खींच ना ले वो मेरे तक नहीं पहुंच सकता, और दूसरी जगह यीशु मसीह कह रहा है कि द्वार में आओ, जो मुझसे भीतर होकर नहीं जाएगा वो पिता तक नहीं पहुंचेगा। इसका मतलब अब पुत्र के पास जाने के लिए हमें पिता से होकर जाना पड़ेगा। मुझे समझ नहीं आती बात, समझ आ रहा है? कितना मेरी बात समझ आ रही है? समझ आई नहीं? यहां पर यीशु मसीह एक बात करते हैं कि पिता मतलब ओल्ड टेस्टामेंट, जो पुराना वचन है वो पिता है, और जो नया वचन है उसे पिता, उसे ये पुत्र कहते हैं, और दोनों को मिला के पवित्र आत्मा होती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह देखो पुराने विधान में सिर्फ यहोवा 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 यहोवा, यहोवा कौन था? पिता। और यहां पर नए विधान में आ रहा है यीशु 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 यीशु। उसने कहा पिता जब तक तुम्हें खींच ना ले वो मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मतलब आप यीशु मसीह के वचन को नहीं समझ सकते जब तक आपको पुराने वचन की नॉलेज नहीं होगी। क्योंकि यीशु मसीह ने जब भी लोगों से कहा, आगे सुधु की वृत्ति कहते ओए तू इस तरह क्यों करता, कहना काका तुम्हारे विधान च नहीं लिखा, तुम्हारी व्यवस्था च नहीं लिखा, उसने पिता से बाहर होकर काम नहीं किया, इसलिए वो परमेश्वर का बेटा हुआ। अभी परमेश्वर बाहर होकर काम करेंगे, किस तरह उससे बेटा होंगे? वचन में क्या लिखा है? दोष मत लगा तो तुम पर भी लगा जा। वचन में क्या लिखा? व्यभिचार न करना, लुच्चापन न करना। यदि किसी ने किसी स्त्री को क्रूर दृष्टि से देखा तो वह व्यभिचार कर चुका। हालेलुया। और ये पिता है पुराना विधान, नया पुत्र है, और दोनों को मिलाकर पवित्र आत्मा है। और यीशु मसीह ने गल कही है काका तू मैनू गलत कह ली, लेकिन पवित्र आत्मा को गलत कहना तू गया। लोग अगर मुझे कुछ कहें तो चलेगा, लेकिन यदि लोग ये कहते हैं कि वो शैतान की मदद से काम करता है या उसने मूर्तियां रखी हैं उसकी सेवा करके काम करता है, तो तुम सच में शराबी हो चुके हो। क्योंकि वचन क्या कहते हैं? बाकी सारी चीजों को माफ किया जाएगा, लेकिन इस चीज को कभी माफ नहीं किया जाएगा कि तो जब पवित्र आत्मा, मैं जो काम करता हूं मैं नहीं करता हूं, पवित्र आत्मा काम करती है। हालेलुया। और जब तुम कुछ करते हो, प्रार्थना करते हो या कुछ करते हो, तो लोग जब भी तुम्हारा मजाक उड़ाए टेंशन मत लेना, खक्का मजाक ही सबसे ऊपर आएंगे फिर। हालेलुया। पौलुस ने क्या कहा? हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, हम मसीह के लिए बेकार है, हम मसीह के लिए बेकार है, स्वर्गदूतों के लिए हमें कितना तमाशा है, लेकिन तुम मसीह में ब्लेस्ड हो, तुम मसीह में बरकत आए हो। हम अगर आप हमारी सुनते हैं तो आपको लोग नहीं पूछेंगे, लोग हमारी बात करते हैं, कहते हैं प्रॉफिट हमें हम मसीह, मैं मसीह के लिए इस वक्त क्या हूं इस वक्त? बेवकूफ। और मैं सच कहूं तो लोगों के लिए मैं क्या हूं? एक मूर्ख हूं, तमाशा है, बेकार है। स्वर्गदूतों के लिए मैं मजाक हूं। वो आगे कई बार मैं दुखी होता तो वो हंस रहे होते हैं, पागल हो गए हो रहा है। उन्हें क्या पता काका मैं अंदर से छिल गया हूं। समझ आ रहा है? एंजल से इसीलिए जाए जो कहा गया वो पूरा करे, चंगा कर उसको नहीं पता उसको दर्द हो रही है, क्योंकि वो है ही नहीं, दर्द वाला सीन ही नहीं उनकी लाइफ में। हमें दर्द वाला सीन पता है, यीशु मसीह को पता है। दर्द, सर दर्द होती तो क्या होता है, जब कील लगते हैं तो क्या होता है, कोड़े पड़ते हैं क्या होता है, दर्द क्या है, वो किसको पता है? यीशु मसीह को पता है, यहोवा को पता है। स्वर्गदूतों को क्या पता? उनकी दुनिया में तो पेन है ही नहीं, पेनलेस है। आप शूरा डाल दो तो बाहर वो ऐसे खड़ा रहेगा, तेरा दिमाग पागल है, मैं स्वर्गदूत हूं। उन्हें नहीं पता, लेकिन उन्हें जब कहा जाता है जाओ उसकी टांग को छू, वो चंगी नहीं, उसने कहा ठीक है चंगी होगी, ला जी होगी चंगी। कितना मेरे पास समझ आएगा? मजबूर कर दो, नॉलेज तो मैं प्रभु के पास लेके जाता हूं। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जब आपके पास होगी तो दोनों चीजें आपके पास है, पिता भी और पुत्र भी। यीशु मसीह ने कहा था पिता मुझ में और मैं पिता में हूं। मतलब यीशु जो पुराना वचन है वो मेरे अंदर है। 12 साल की उम्र में यीशु मसीह चर्च में दिखा था, बाकी जिंदगी कहां था? 33 साल तक, 30 साल तक यीशु मसीह कहां था? यीशु मसीह चर्चों में जाते थे, बैठते थे, वचन सुनते थे और सीखते थे। काका की लिखे वचन, क्या लिखा है वचन में? यीशु मसीह ने वचन छोड़ के बाद कहते तेरे चेले ने सबत दिन से पाले तोड़ के खान दिया। कहता तुम्हारी व्यवस्था में क्या लिखा है? जब दाऊद को भूख लगी उसने क्या किया है? उसने याजकों की रोटी लेके खुद ही खाई। तुम्हें
मतलब वचन से जब तुम काम करोगे तुम कभी शर्मिंदा नहीं होगे, जब वचन से बाहर होकर काम करोगे शर्मिंदा होगे, तब आएगी इंसल्ट। समझ आ रहा है? हमें ब्लेसिंग नहीं चाहिए, सब बोलो मुझे ब्लेसिंग नहीं चाहिए प्रभु, मुझे चिंगाई नहीं चाहिए प्रभु, मुझे रिजल्ट नहीं चाहिए प्रभु, मुझे आप चाहिए, मुझे आपका आत्मा चाहिए, आपकी प्रेजेंस चाहिए। अमालिका रबा शाखो ब्रहल्लामा खीरो बसिका रबा का सिंदा ब्रहांडा नमा खोई शबलाबा शिल्ला ब्रखोंडा नमा किया मिकाहांडो को बसिका रबा का इब्रोला मामा मसांदो को रबा शब्रकियो कियो रबा खांडा नमा सोको रबा हशिको रोपा काला बसिंदा रोपा काला बसिंदा मियांडो लबा का सिब्राहोली बा शाखा रबा का। इन द नेम ऑफ जीसस, आमेन आमेन आमेन। आप लोग सोचते हैं हमें कैसे पता लगता है कि ये बाइबल की इतनी नॉलेज? नहीं बच्चे, ये हमें पता लगती है जब हम परमेश्वर का आत्मा पाके बैठे हुए हैं। क्योंकि जब पिता और पुत्र एक हैं तो पवित्र आत्मा की तो पिता और पुत्र दोनों को जानती है, और वो है बच्चे। समझ आ रहा है? वो है बच्चे। यीशु मसीह ने क्या कहा था? फिलिपस तू जान ले कि पिता मुझ में और मैं पिता में। मतलब ये बाइबल एक है, कोई पुराना विधान नया विधान लागू ना करे, दोनों एक है। सारी बातें की शुद्धता पूरी हुई। खुदा सबको बरकत दे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हम सबके लिए दुआ करें, सब अपनी आंखें बंद करें, अपनी आंखें बंद करें। थैंक यू जीसस। वचन को सुनना काफी नहीं है, वचन को पढ़ना काफी नहीं है, वचन को फॉलो करना काफी है। वचन मानना बड़ी बात है, पढ़ना कोई बड़ी बात। आप बाइबल पढ़ते हैं, कौन सी बड़ी बात हो? आप मेरी वीडियो सुन सकते हैं। प्रभु ने एक छोटा सा वचन दिया है कि बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बाइबल को फॉलो करने से कुछ होगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओह गॉड जीसस, सामोनी खालाबा शालो बोरी खालाबा।